श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः ममेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से पंचम स्कंद की कथा है, जिसमें प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में प्रीवत जी का चरित्र का कथन श्रवण किया जा रहा है। राजा कहते हैं, राजा परीक्षित पूछते हैं श्री सुखदेव मुनि से कि प्रियवतो भागवत आत्मा रामः कथम मुनि गृहे अर्मत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः न नूनम मुक्त संगानाम तादिशानाम द्विजर्षभो गृहेष्वभिनिवेशो एवं पुंसाम भवितुमर्हति। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज प्रीवत तो बड़े भगवत भक्त और आत्मा राम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृत होती है और वह कर्म बंधन में फंस जाता है, में बंध जाता है। कहते हैं विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। जिनका चित्त पुण्यकृत श्रीहरि की चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है, कहते हैं परीक्षित जी की मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री घर और पुत्राद में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई, और उनकी जो है भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति कैसे हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रसो आवेशित चेतसो भागवत परमहंस सदैत कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। उनका चित्त पवित्र कीर्त श्रीहरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है। वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं कि जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्रीहरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, तो वे किसी भी विघ्न बाधा कारण रुकावट आ जाए फिर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं, अर्थात उनकी कथाएं सुनते रहते हैं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मशत्रु की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मन ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रीवत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की विधि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रीवत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियाँ बांध कर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुज्जन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रीवत के पास पहुँचे। प्रीवत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहीं नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रीवत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
परीक्षित, नारद जी ने उनको अनेक प्रकार से पूजा की। नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रीवत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृश्य देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, निबोधता ते दमिदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तथैव महर्षिर्वहामि सर्वे विविशायष्टदिष्टम्। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। तुम्हें अप्रमेय श्रीहरि के प्रति किसी प्रकार की दो दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयं मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी वयम वयम न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मयि परता स्वतो वा कृतं विहंतुम तनु भृद विभूयात्। कहते हैं कि उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी में सत्वादि गुणों, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों के मजबूत डोरी से जकड़े हुए सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योन में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। भयं प्रमत्तस्य वने स्वस्याद यथा स आस्ते सह खट् स पत्नः जितेन्द्रियस्यात्ममर्तेर्बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोतु वै अवध्यम। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं वह वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके इच्छा शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने पर्व शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की किली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। उसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियवत ने छोटे होने का नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश स्वीकार किया। तब स्वयं मन ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के विषय अपने आश्रय सर्व व्यवहारातीत परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी के पास से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी निर्विषय जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी
दुष्ट जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रीवत भगवान को की इच्छा से राज शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का ध्यान निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मन नष्ट हो गए चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। ये सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी तेजस्विनी नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्नेघ्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अध्ययन करते हुए अंत में संन्यासाश्रम ही स्वीकार किया और इन निमित्त महर्षियों ने संन्यासाश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भावबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का चिंतन करने लगे। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्तियों से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्येक आत्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रीवत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निमित्त प्राण हो जाने पर राजा प्रीवत ने 11 अद्भुत वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बर्हिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्रीजनोचित हाल हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास जो है कुशित युक्तिवान मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रीवत विवेकहीन व्यक्तियों की भांति आत्मविस्मित से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेर की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्वत पर लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर पृथ्वी के परिक्रमा की कर डाली और भगवान की उपासना से इनका अलौकिक जो है बहुत प्रभाव बढ़ गया। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुई, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले के अपेक्षा आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं। परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप वाले ये परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बर्हिष्मति पति महाराज प्रीवत ने अपने गतपुत्र आग्नेय, इद्मजी, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतहोत्र में से क्रमशः एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या उजस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरण बिंदु की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु इन 6 गुणों को तथा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल
पराक्रम से युक्त महाराज प्रीवत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैवश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत साधे एक मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बहुत बड़ा बुरा हुआ। मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो गया। हाय मैं तो स्त्री का कीड़ा मिघी बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत बुरा भला कहा और परमाराध श्री हरि कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मध्य के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रीवत के विषय में निम्नलिखित यह कहा जाता है, राजा प्रीवत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही सात समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुबीते के लिए जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारदाद के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्तलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रीवत विजय प्रथमोऽध्यायः। श्रीराम जय।